नमस्कार दोस्तों, बुद्ध स्टोरी 07 यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं और एक बार जरूर कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो हम कर क्या सकते हैं? आज की यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो गौतम बुद्ध से अपनी किस्मत ठीक कराने आया था। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वह सब खराब हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी फूटी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, फूटी किस्मत? इसे तुमने कहाँ देखा? व्यक्ति बोला, जब मेरे सभी काम बिगड़ जाते हैं तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे मैंने बहुत दिक्कतों के साथ खुद की परवरिश की। मैंने जिस लड़की को प्रेम किया उसने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, तो जिस मित्र के साथ मिलकर मैंने व्यापार आरंभ किया उसने मेरा व्यापारी ही हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं। क्या यह सही है? आप कर सकते हैं ना? बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, लाओ अपनी किस्मत, अभी मरम्मत कर देता हूं, बिल्कुल ठीक कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे ला सकता हूं? किस्मत दिखाई नहीं देती। बुद्ध ने कहा, जब किस्मत दिखाई नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गई है? क्या तुमने देखा कि वह खराब है? व्यक्ति ने कहा, खराब है तभी तो मेरे साथ सब काम गड़बड़ हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर सही होती तो सब सही होता। बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, स्वस्थ दिखाई देते हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही हैं, तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत सही ही नजर आती है। किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या तुम्हारा कोई अंग भंग हो जाता, या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं है। फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें खराब क्यों नजर आ रही है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। लोग रोज मुझे धमकाने मेरे घर आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वह मुझे मारने की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी वह मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कहूं कि मेरी किस्मत सही है? बुद्ध ने कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने कहा, हां, अब आप समझिए कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। बुद्ध ने कहा, तो यह ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस दुख का सामना करने के लिए तुम जीवित हो और जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे। बुद्ध ने कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, मेरे साथ आओ। बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक नदी किनारे ले गए और बोले, इस नदी को देखो, अगर मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा देता हूं तब वह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह नदी की दिशा में ही तो बहेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक, अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ली जा सकती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में हुई, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। ये सूख ही जाएगा और बिखर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था तब तक यह हरा था और इसे जीवन ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा, अभी यह सूखा नहीं है, अभी भी इसमें जीवन है और अब यह वह सब कर सकता है जो पेड़ पर रहकर नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया। वह उड़ कर दूर जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो,
पेड़ पर रहकर यह कभी इतनी दूर तक नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा तुमने, ये पत्ता अब नदी में तैरने का आनंद लेगा, और ध्यान से देखोगे तो ये पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर उठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा। अब बताओ, पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन मेरी किस्मत कब अच्छी होगी? बुद्ध ने कहा, तुम नदी में उतरकर किस दिशा में आसानी से तैर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, जिस दिशा में नदी बह रही होगी उस दिशा में मैं आसानी से तैर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, और अगर तुम्हें नदी की विपरीत दिशा में जाना हो तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो किस्मत बुरी हुई ना। नदी की विपरीत दिशा में बहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध हंसे और बोले, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूं और तुमसे कहूं कि नदी की विपरीत दिशा में जाओ, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो मेरी किस्मत बुरी हुई। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं तुम्हारे हाथ पर तुम्हें वापस दे दूं, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथ पैर मेरे पास है। उसकी मदद से मैं नदी की विपरीत दिशा में भी तैर पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तो इस बात को समझो कि पहले भी तुम्हारी किस्मत सही थी, बस तुम समस्या का सामना करने से डर रहे थे। अगर नदी का बहाव तेज हो जाए तब नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? व्यक्ति ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, अगर नदी का बहाव अत्यधिक तेज हो तब? व्यक्ति ने कहा, तब और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, और अगर नदी में अत्यधिक बाढ़ आ जाए जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार हो तब? व्यक्ति ने कहा, तब तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा, नहीं, अगर तुम तब भी नदी की दूसरी दिशा में तैरने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। जब जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां हों, विपरीत परिस्थितियां हों जो नदी की बाढ़ की तरह तुम्हें घेर लें और सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए तैयार हो, और परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में ना हो, तब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजो, क्योंकि जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है वह केवल जीवन है। वह रहेगा तो बाढ़ भी शांत होगी और नदी का बहाव भी कम होगा। फिर तुम नदी की विपरीत दिशा में तैर सकोगे। अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी किस्मत में कुछ अच्छा नजर आता है? व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं और जीवित हूं। मेरे पास खाने के लिए भोजन भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं और कुछ धन भी है जो चला गया है। मुझे उस पर शोक नहीं करना चाहिए जो मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और पत्ते की तरह हवा में उड़ने और नदी में बहने का आनंद लेना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी फूटी किस्मत की मरम्मत की। नमो बुद्धा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते फिर एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।